प्राकृतिक रूप से जवाई बांध में हमारा हक है, जो लंबे समय से 1994 में 1.25 फुट के आसपास में उन्होंने हाइट और बढ़ा ली बिना परमिशन, जो कि 500 MCFT के करीबन पानी है, जो जवाई नदी 20 दिन चल सकती है इसके पानी में, यदि पानी के साथ में पानी छोड़ दिया जाए तो ये सरकार है, भले किसी पार्टी की हो, दोनों ने अभी तक वो कमिटमेंट नहीं निभाया है। रही बात पिछली बार के जो हम धरने पे बैठे तो 2280 करोड़ की योजना जो जोधपुर ले जाने थी उनको रिवाइज में डाला, रिवाइज में डाल करके उसमें जालोर को कुछ पानी देने के लिए आदेश हुए, तो उसकी रिवाइज DPR भी बना रहे, और उसमें भी हमारी ये मांग है कि उसमें पानी आप जवाई से कम दे रहे हो तो हम उसमें से तो कम ज़्यादा दो, तो वो भी नहीं दे रहे हैं अभी तक पूर्णतः। उसमें से 1 TMC पानी के लिए कह रहे हैं कि साहब 1 TMC पानी, 1 TMC तो बहुत ही कम पानी है, 1000 MCFT पानी है, तो 1000 MCFT का मतलब 10-15 दिन नदी चल सकती है उसमें, तो वो भी असफिशेंट है अभी तक। और जो नीचे जो गाद का सिस्टम है, जवाई बांध के नीचे जो हर बांध में होता है पानी निकालने का, ताकि बांध का गाद जमे नहीं, वो भी उन्होंने बंद कर लिया। अब टेक्निकल लोग उनको सलाहकार भी नहीं है, कम से कम टेक्निकल लोग तो पूछे तो सही, तो गाद का भी पानी जो आ रहा था वो भी बंद कर लिया है, ताकि मैं धीरे धीरे ये बांध भी भर जाएगा। बांध भरने के बाद में तो फिर गाद इतनी जम जाएगी तो फिर पानी नहीं रहेगा। और जो पानी की कहीं कमी नहीं है, सिर्फ सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी है और जनप्रतिनिधियों की बेरू की। जनप्रतिनिधि भले किसी पार्टी का रहा हुआ, या जो कि यहाँ का जो प्रतिनिधि जो भी जयपुर गया है, जिस लेवल पर गया है, उनकी बेरुकी की वजह से आज पूरा जालोर जिला भुगत रहा है। यहाँ से जो ये जीते हुए जनप्रतिनिधि है, हाँ, आप कई बार धरना दे चुके हैं, क्या इन्होंने अपनी बात जो है वो पुरजोर तरीके से आगे नहीं पहुँचे? इन्होंने बात पुरजोर ये कह रहे हैं साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, या तो इनकी बात आगे मान नहीं रही है सरकार इनकी बात को अनसुना कर रही है, तो ये भी बात पब्लिक में आकर के उनको कहना चाहिए कि भाई हमारी सरकार तो बात मान नहीं रही है बार बार, क्योंकि रिपेयरिंग राइट के तहत भी हमारा अधिकार है। और जो भी कानूनी रूप से बिल्कुल ही हम जिस भले NGT से मामले से कह दो या किसी, और पानी की कहीं कमी नहीं है। पानी हम तो जल नीति को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जल नीति को लागू कर सरकार ने कानून बनाया, उस कानून को लागू तो फिर संविधान को कल लागू कोई नहीं करेगा। जो संविधान को प्रदत्त है IPC CRPC, यदि SP लागू नहीं करता है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये पुलिस थाने की इकाई किस काम के लिए है? तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जल नीति लागू हो जाए। तो जल नीति जिस दिन लागू, बिल्कुल प्रावधान है कि जल नीति डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ना चाहिए। अब डाउन स्ट्रीम में पानी आप छोड़ नहीं रहे हो, और यदि सिंचाई गाड़ों को हम पानी नहीं दे रहे, पाली जिले में 103 बांध है छोटे मोटे, जो जवाई का 10-15 गुना पानी स्टोरेज रहता है, तो वो सारी जो योजना पेयजल की बनाओगे वो भी क्या जवाई पे बनाओगे? पाली की टोटली जनसंख्या 20,37,000 है, उसमें से 15,80,000 तो ग्रामीण की है और 4.5 लाख अर्बन की है। टोटली इनको यदि ग्रामीण को 55 लीटर प्रतिदिन से और 135 लीटर अर्बन वालों को देवे तो भी रोजीना 5 MCFT पानी ही चाहिए, जबकि वो वहाँ से उठा रहे हैं 10 MCFT। 1500 के आसपास में ट्यूबवेल है, तो वो 40 MCFT तो रोजीना वो पानी आ रहा है। ये 1500 कुओं का तो पानी कहाँ जा रहा है? यानी पाली की इंडस्ट्री में जा रहा है। तो सरकार है इंडस्ट्री को जो पानी, मीठे पानी को खराब पानी करके, जबकि सरकार की पॉलिसी है कि 100% उसमें पानी डिस्चार्ज नहीं करना है, रिसाइकलिंग करना है, उसको पानी को हीटिंग करके भाप बना करके 100% वापस वही केमिकल काम आएगा, पानी भी वही काम आएगा। अब नई योजना बनाए सरकार, अब और कह रही है कि 300 करोड़ की योजना बना करके हम कच्छ के रण में पानी डालेंगे, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, तो समुद्र जो है वो भी जालोर का खराब हो जाएगा। और जालोर से जो ये पश्चिमी दिशा से जो हवा आ रही है, तो जालोर में कई तरह की एलर्जी की, दमे की, कई तरह की और बीमारियां हो जाएगी। देश के गृह मंत्री जी ने एक वादा भी किया था और वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो वीडियो वो बिल्कुल ही कैसे पुनर्जीवित होगी? हम यदि पुनर्जीवित यदि वो हमसे बात करते हैं तो कई तरह के हमारे पास में प्लान है। हम जो समस्या बता रहे हैं उसका समाधान भी बता रहे हैं, और कोई बड़ा योजना नहीं है, तो कोई हजारों करोड़ रुपया नहीं लगाना है। उस वादे के बाद में किसी किसान संघ को कोई वहाँ कॉल आया हमारे साथ बैठ करके? नहीं, क्या सुझाव दिए? राष्ट्रीय स्तर से तो कोई कॉल नहीं आया, राष्ट्रीय स्तर से नहीं आया, न प्रदेश से। प्रदेश वालों को भी हमने यही कहा है कि जो पानी लाना है, पानी कहीं कमी नहीं है, पानी चारों तरफ से, पानी तो आप नीचे से भी ला सकते हो, पानी जो मानसी वाकल जारी ओवरफ्लो उससे ला सकते हो, माई से ला सकते हो, जवाई का भी एक्सेस पानी जो है ड्रिप सिस्टम कर लो, तो उसमें पूरे जालोर जिले को फायदा मिल जाएगा। 100% ड्रिप सिस्टम यदि करते हैं, जो 4400 पिछली बार जो 4400 MCFT किसानों को पानी दिया था सिंचाई के लिए, और 440 की जरूरत है।
440 3960 जो MCFT पानी है उसमें आवर और जालोर दोनों तहसीलें सिंचित हो सकती है। अब कितने दिन बाद धरने पर बैठ रहे हो? और धरना अब अगले सोमवार को हम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, रैली निकालेंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं। उसके बाद में यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम वापस आंदोलन करेंगे।